नमस्कार, मैं हूं अंशु खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। देश के लिए लड़ने और आजादी दिलाने वाले लोग कांग्रेस के थे, जनसभा में बोले खड़गे। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया संबोधित। नरेंद्र मोदी बोले, कोरोना काल में मैं सोता नहीं था, तस्करों पर ऐसी करेंगे कार्रवाई, देखकर लोग भी जाएंगे काम। मोबाइल फ्लैश लाइट रैली का आयोजन, मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट करेंगे स्लोगन के साथ हुआ आयोजन। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ महापर्व का समापन, सहयोगकर्ताओं का किया सम्मान। छठ महोत्सव में छठी मैया के भजनों पर झूमे श्रद्धालु। अब खबरें विस्तार से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि चुनाव में हर तरह के लोग आते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं और अपनी बातें कहते हैं, लेकिन जनता को इन लोगों से पूछना चाहिए कि उन्होंने देश व अपने शहर हनुमानगढ़ के लिए क्या किया। जिन लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया, कौमों में झगड़ा करवाते रहे, धर्म के नाम पर झगड़ा करवाते रहे, उनका काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी को गालियां देने का है। सोमवार को टाउन की धान मंडी में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी व वर्तमान विधायक चौधरी विनोद कुमार के समर्थन में आयोजित जनसभा व कांग्रेस गारंटी संवाद कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि कहीं प्रधानमंत्री और उनके चेले आते हैं तो वे कांग्रेस के खिलाफ ही बोलकर जाते हैं, लेकिन इस देश को बनाने वाले कांग्रेस के लोग ही हैं। कहीं भी भाजपा और उसे सहयोग करने वाले आरएसएस का इस देश की आजादी के लिए खून का एक कतरा भी नहीं बहा। लड़ने और आजादी दिलाने वाले कांग्रेस के ही लोग हैं। भारत के सभी प्रदेशों में कांग्रेस के लोग ही लड़े और सूली पर चढ़कर देश को आजाद करवाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मिलकर इस देश का संविधान बनाया, तभी आज सभी को मतदान का अधिकार है। लेकिन भाजपा के लोग कांग्रेस को ही गालियां देते हैं। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की ओर से बनाए गए कारखानों को मोदी एक एक कर बेच रहे हैं। आज भी 30 लाख नौकरियां सरकार में खाली हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से भर्ती नहीं की जा रही। इसलिए भर्ती नहीं की जा रही क्योंकि पिछड़े लोग उसका फायदा लेंगे। इन लोगों को पता है कि इन लोगों का अगर नौकरियों से वंचित करना है तो एक एक सरकारी नौकरियां बंद करते जाओ, एक एक कर कारखाने बंद करते जाओ। भाजपा का ध्यान अमीर लोगों को और अमीर बनाने की तरफ है और गरीब लोग और गरीब बनते जा रहे हैं। कभी अपने कार्यालय में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो नहीं लगाने वाले भाजपा के लोगों को अब चुनाव के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाना याद आया है। ऐसे लोग कांग्रेस को देश का अभिमान सिखाने आए हैं, लेकिन आज दलित, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं सब जागृत हो गए हैं। बकौल खड़गे, हनुमानगढ़ एकता और भाईचारे का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के मेहनती किसानों की देश और विदेश में भी चर्चा है। यहाँ के बहुत से लोग दिलदार हैं जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को सोने से तोला था। देश के लिए कुर्बानी देने वाले लोग भी यहाँ हैं। क्षेत्र के लोगों के पास जो हिम्मत है, उस हिम्मत से ही भारत एक रहा है और एक साथ मिलकर काम करने का बहुत बड़ा शहर है। जनसभा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नासिर हुसैन, प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और किसान भाइयों, बहनों, माताओं, मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं इस विशाल जनसभा में आपका सबका मेरे पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं और चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा। हनुमानगढ़ एकता और भाईचारे का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के मेहनती किसानों का देश और विदेश में भी चर्चा होती है। यहाँ पर आपने कहा बहुत से लोग दिलदार हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को और इंदिरा जी को सोने में तोला था। तो इतने विशाल हृदयी लोग, देश के लिए लड़ने वाले लोग,
खून बहाने वाले लोग इस हनुमानगढ़ के गांव में, एरिया में जो है, और हमारे देश के लिए कुर्बानी देने वाले लोग भी यहाँ हैं। तो इसलिए मैं आप सबको सलाम करता हूँ, क्योंकि ये जो हिम्मत आपके पास है, इस हिम्मत से ही भारत एक रहा है और एक साथ मिल के काम करने का ये एक बहुत बड़ा शहर है। आज चुनाव में हर लोग आते हैं, अपने में अपने विचार रखते हैं, अपनी अपनी बातों को कहते हैं, लेकिन वो लोग, उनको पूछना चाहिए, भाई उन्होंने देश के लिए क्या किया और हनुमानगढ़ के लिए उन्होंने क्या किया, ये प्रश्न आप पूछना चाहिए। जो लोग देश के लिए कुछ नहीं किए, कौमों में झगड़ा लगाते रहे, धर्मों में झगड़ा लगाते रहे, और कांग्रेस पार्टी को गालियां देना एक ही काम उनका है। क्योंकि एक प्रधानमंत्री, एक होम मिनिस्टर जब हर जगह जाता है तो देश के लिए उसकी नक्शा क्या है, देश के हिफाजत के लिए वो क्या करने जा रहे हैं, गरीबों के लिए उनका कौन सा काम है, महिलाओं के लिए उनका कौन सा काम है, नौजवान युवाओं के लिए नौकरियां कैसे वो दिलाएंगे, बढ़ती हुई महंगाई को किस ढंग से वो निपटाएंगे, ये तो कौन बोलना चाहिए? ये तो हुकूमत करने वाले हुक्मरान बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ मोदी जी आते हैं और उनके चेले लोग आते हैं, कांग्रेस को आप और कांग्रेस के खिलाफ ही बोल के जाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई, इस देश को बनाने वाले कांग्रेस है, इस देश को आजाद कराने वाले कांग्रेस है। कहीं बीजेपी वालों का और उनके सपोर्ट करने वाला आरएसएस इस देश के आजादी के लिए एक बूंद खून का खतरा उन्होंने बहाया है। कितने लोग आरएसएस के जेल में गए हैं, कितने लोग बीजेपी के लोग देश के लिए लड़े हैं। लड़ने वाले, आजादी दिलाने वाले कांग्रेस, महात्मा गांधी जी से लेकर सभी, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सभी स्टेट में कांग्रेस के लोग ही लड़े, मरे, सूली पे चढ़े और देश को आजाद बनाए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलके इस देश के संविधान को बनाया। इसीलिए तो आप सभी को वोटिंग का अधिकार है। महिलाओं को एक ही वोट, पुरुषों को भी एक ही वोट, युवाओं को एक ही वोट, गरीबों के लिए भी एक ही वोट, और अमीर से अमीर आदमी को भी एक ही वोट। उसकी कीमत भी एक ही। ये देने वाले कौन है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिया है।
और तुम हमारे वोटों पर आकर हुकूमत करने वाले हमको डराते हो, कांग्रेस को गालियां देते हो, इंदिरा गांधी जी को गालियां देते हो, राहुल गांधी जी को गालियां देते हो, जवाहरलाल नेहरू जी का नाम भी नहीं लेते, महात्मा गांधी जी का नाम नहीं लेते, अंबेडकर का नाम अब ले रहे हैं, नहीं तो इनके ऑफिस में अंबेडकर की फोटो आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। अब अंबेडकर अंबेडकर बोल रहे क्योंकि दलित लोग जागृत हुए हैं। आए हुए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, खड़गे साहब, सारी जनता की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप आज हनुमानगढ़ में पधारे। आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला। 5 साल के इस कार्यकाल की अगर मैं उपलब्धियां गिनाने लगूं तो मेरे ख्याल में सारा दिन लग जाए। इस हनुमानगढ़ जिले को बने कम समय हुआ है, लेकिन इसको मूर्त रूप देने में माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कोई चांद चढ़ा दिए। इस पे मेडिकल कॉलेज के साथ 300 बेड का हॉस्पिटल, एग्रीकल्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, डाइट, कोई भी ऐसी संस्था नहीं छोड़ी जो ये हनुमानगढ़ में उन्होंने नहीं। जो सुविधा जयपुर में है वो सुविधा आज हनुमानगढ़ के अंदर है। किसानों के लिए 463 करोड़ रुपए पक्के खाले बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने दिए। हमारे यहाँ एक उद्योग सा स्पिनिंग मिल जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी थी, उसको भी चालू करने की घोषणा कर दी। इसी तरह से जो गारंटी सरकार लेके आई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तो 10 गारंटियां पहले दी, स्मार्टफोन दिए और 7 गारंटियां सरकार बनने के बाद में जो देने का वायदा किया है, ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने इस तरह की गारंटी दी है। आज से पहले किसी ने भी कोई गारंटी नहीं दी। 100 यूनिट बिजली माफ, किसानों की 2000 यूनिट बिजली माफ, न्यूनतम जो गरीब आदमियों के लिए 750 रुपये पेंशन थी वो 1000 रुपये कर दी और 15% हर साल बढ़ेगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जिसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आदमी मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बचाने वाला भगवान है, लेकिन मैं किसी को इलाज के अभाव में नहीं मरने दूंगा। तो आज हमारे यहाँ इलाज हो रहा है। हमारे हनुमानगढ़ के अंदर 500 आदमियों ने घुटने चेंज करवा लिए, 1 पैसा नहीं लगा। इस तरह की व्यवस्था राजस्थान जैसी कहीं भी, मैं तो हिंदुस्तान में क्या दुनिया में भी कहीं नहीं है जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। तो इनके काम को देखते हुए कांग्रेस पार्टी आज दोबारा रिपीट हो रही। आज की सर्वे के मुताबिक 150 सीटों से ऊपर कांग्रेस की सीटें आ रही हैं। अगर हम राज में भागीदारी रखेंगे तो निश्चित तौर से इस इलाके का और विकास होगा। आप भाइयों का मैं बहुत एहसानमंद हूं। आपने मुझे 4 दफा MLA बनाया। अगर अब की दफा भी MLA बना दोगे तो कांग्रेस का पंजा बन जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरी मदद करेंगे, विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। इस शहर के अंदर सीवरेज की कमी है, कुछ पेयजल की समस्या है, जिसके लिए मैं आपसे वादा करता हूं आने वाले समय में वो समस्याएं आपकी हल कर दी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में चुनावी दौरा जारी है। पीलीबंगा में सभा को संबोधित कर मोदी ने कहा कि राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ा है और यहाँ के मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं कि वे फर्जी शिकायत दर्ज करवाती हैं। ये महिलाओं का अपमान है। नशे की तस्करी को कांग्रेस बढ़ावा दे रही है। हम तस्करों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि लोग देखकर कांप जाएंगे। पद्म पुरस्कार दिए जाते थे, कोई पद्म भूषण, कोई पद्मश्री, कोई पद्म विभूषण, लेकिन तब
ये पद्म सम्मान उनको मिलते थे जिनकी सत्ता में बैठे हुए लोगों तक उनकी पहुंच थी। वही यानी यही तय था कि अगर उनको जानते हो तो मेल बैठ जाएगा। आज स्थिति इतनी बदली है 2014 के बाद। गरीब से गरीब सही मायने में गांव में, देहात में, जंगलों में मानव जात के लिए, समाज के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम करता है। ऐसे लोगों को पद्म सम्मान मिलता है और समाज के ऐसे लोगों का जब सम्मान बढ़ता है तो समाज की भी शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। ये बेईमानों से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये बेईमानी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? चुनाव में सबसे पहले उनको पराजित कर करके सजा देंगे कि नहीं देंगे? मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं। मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं, जिसने गरीब को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यहां राजस्थान में भी वो दिन दूर नहीं जब गरीबों को लूटने वाले सलाखों के पीछे दिन गढ़ते होंगे। मेरे परिवारजनों, हमारे सेवा काल में वंड छकों की परंपरा सशक्त हुई है। गरीब कल्याण की, जन कल्याण की, सबका भला करने की नई परंपरा देश में हमने विकसित की है। लॉकर खुलते हैं तो उसमें से नोटों के ढेर निकलते हैं, सोने की ईंटें निकल रही है। ये कांग्रेस का पाप सामने ला रहा है। साथियों, बीते 9 वर्षों में टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है। करदाता को भी भरोसा है कि भाजपा सरकार पाई पाई का सदुपयोग करेगी। कि 80 करोड़ मेरे देशवासी इनके घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। आपकी जरूरतों की चिंता नहीं रहती। अब तो कांग्रेस राजस्थान में नशे के तस्करों को भी बढ़ावा दे रही है। अभी हमारे साथी मुझे बता रहे थे कि हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं। हर मां रात रात भर रोती रहती है, कहीं बच्चे इस बुरी आद में न फंस जाए। ड्रोन से नशा आए, राजस्थान सरकार सोती रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भाजपा प्रत्याशी अमित साहू के समर्थन में जंक्शन के वार्ड 18 में घर घर जाकर वोट मांगे। भाजपा प्रत्याशी अमित साहू के समर्थन में महिला कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने साहू के पक्ष में जनसंपर्क किया। भाजपा नेता प्रकाश तंवर ने कहा कि लोगों का भाजपा के प्रति उत्साह नजर आ रहा है। अठारह में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और
महिला कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे जोश और खरोश के साथ आज कन्वेंसिंग की जा रही है, घर घर प्रचार किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई अमित साहू के लिए 25 तारीख को जो चुनाव का दिन है, 25 तारीख को घर घर जाकर मतदाताओं द्वारा कन्वेंस किया जा रहा है, मतदाताओं को कन्वेंस किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई अमित साहू को वोट देकर उनको सफल बनाए। गहलोत सरकार की योजनाएं सिर्फ झूठ और दिखावा और ढकोसला, जो मात्र चुनाव के 6 महीने पहले शुरुआत की गई उन योजनाओं की, और वो योजनाएं कुछ एक चुनिंदा लोगों के, उनके सिर्फ कार्यकर्ता, और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ जो भ्रष्टाचार, भय भूख और भ्रष्टाचार गहलोत सरकार जो ने काम किए, भी पेपर लीक, जो युवाओं के साथ जो धोखा हुआ पेपर लीक का, उसमें भी हर युवा वर्ग आज जो सपना था उनका सपना चूर चूर करने का कार्य जो गहलोत सरकार ने किया। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकाधिक प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से आयोजित किए जा रहे सतरंगी सप्ताह के 5वें दिन सोमवार को यूथ वोटरों को केंद्र में रखते हुए पीले रंग की थीम पर आधारित मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट करेंगे स्लोगन के साथ मोबाइल फ्लैश लाइट रैली का आयोजन किया गया। मोबाइल फ्लैश लाइट रैली टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय प्रांगण से शुरू हुई। बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अधिक से अधिक मतदान करके जिले को सिरमौर बनाना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए जिले भर में उत्साहपूर्वक के साथ आयोजित सतरंगी सप्ताह में सभी मतदाता बढ़-चढ़कर भाग लेंगे। मतदान दिवस 25 नवंबर जी, ये मतदाता को जागरूक करने के लिए ये रैली का प्रोग्राम किया जा रहा है। आज ये 5वीं रैली है जिसमें सभी स्कूलों के छात्र छात्राएं, व स्काउट, एनसीसी, एनएसएस के शामिल हैं और अधिकारी लोग भी शामिल है, अध्यापक, टीचर वगैरह है। और इसका मतलब जनता को 25 तारीख नवंबर को मोटिवेट करने के लिए, वोट डालने के उद्देश्य से यह रैली निकाली जा रही है। मैं अपील मुख्य रूप से यही करना चाहूँगा कि यह मतदाता जागरूकता रैली है, तो इसके दौरान कि सभी मतदाता अपना अपना मत का प्रयोग अवश्य करें, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और लोकतंत्र की पहचान बनी रहे। युवाओं को प्रेरित करने के लिए कि सभी को अपना उम्मीदवार सही बनना चाहिए, अपना अधिकार समझना चाहिए। वोट एक जरूरी अधिकार है, सबको कर्तव्य है, लगभग सबको देना चाहिए वोट। तो उसी के लिए हम सबको प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम जा रहे हैं। मतलब बुजुर्ग हो, युवा, नर नारी, कोई भी हो, मतलब 18 की एज होते ही वोट बना लेना चाहिए और सबको जरूरी से जरूरी वोट जरूर देना चाहिए। हाँ, मैं भी इस साल पहली बार मतदान करूंगी, मुझे बहुत खुशी मिली है। तो मैंने बनवाया था वोट, स्पेशल 18 की एज में बनता है। और पहली बार मतदान मतलब होता ही ऐसे, सबको ही होता है कि अपनी मर्जी से वोट करें। मतलब ऐसे तो फैमिली वाले देते थे, अब जैसे खुद देंगे तो ऐसे मतलब प्राउड वाली फीलिंग सी आती है कि जैसे अपने एक उम्मीदवार बन चुके हैं, अपने भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं, मतलब सही नेता चुन सकते हैं ताकि आगे शिक्षा में और अच्छी जगह पर सुधार हो अपने मतलब नॉलेज के अकॉर्डिंग। विधानसभा चुनाव के तहत मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन की ओर से पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत स्वीप गतिविधियों का आयोजन जारी है। इसी कड़ी में नोहर एसडीएम सत्यनारायण सुथार के निर्देशानुसार मतदान प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य के साथ जन जागरूकता रैली निकाली गई। से इसका मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, हमें अपेक्षा है।
पिछली दफ़ा लगभग 81% मतदान प्रतिशत हुआ है, तो इस बार हमें अपेक्षा है कि 81% से निश्चित रूप से ऊपर बढ़ेगा। और सारे लोग लगे हुए हैं, हमारी मीडिया से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हैं। हमने इनविटेशन कार्ड भी छपवाया है जिसमें राजस्थानी और हिंदी में दोनों में हम मतदाताओं को कॉमन वितरित कर रहे हैं। पीले चावलों का भी वितरण किया है जिसमें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना वोट कास्ट करें। दूर दराज के निवासी है जो रोजगार के धंधे से गए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि एक दिन अपना जरूर निकालें, क्योंकि 5 साल का ये उनका नुमाइंदे का चयन हो रहा है जनप्रतिनिधि का, तो इस बात को गंभीरता से लें। चाहे आपको छुट्टी लेके भी आना पड़े, तो 5 साल में आप अपने जनप्रतिनिधि का चयन अच्छी तरीके से कर सके तो एक दिन आप दे सकते हो, 1 या 2 दिन। तो मेरा यही आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। सूर्य उपासना के महापर्व छठ के अंतिम दिन सोमवार को आस्था, उल्लास और समर्पण का अनूठा समन्वय छठ घाटों पर नजर आया। हनुमानगढ़ में बड़ी तादाद में रहने वाले पूर्वांचल वासी घाटों पर पहुंचे और उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ ये पवित्र पर्व संपन्न हो गया। अर्घ्य के बाद व्रती महिलाओं ने पारण किया। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत तोड़ा। इससे पहले सोमवार भोर से व्रती महिलाएं सूर्य के उगने का इंतजार करती रहीं। सूर्य उगा तो उगा है सूर्य देव जैसे गाने हर ओर गूंज उठे। सूर्य के उगते ही सुहागिनों ने अर्घ्य दिया। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रती महिलाएं कमर तक गहराई में पानी में खड़ी हो गईं। छठ पूजा समापन पर महिलाओं ने छठ मैया के संगीत गाए। घाट पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महिलाओं ने एक दूसरे को अखंड सुहाग का टीका लगाया। महिलाओं ने घाट पर आए जरूरतमंद लोगों को अन्न और प्रसाद देकर विदा किया। वहीं पूर्वांचलवासी प्रसाद की दौरी और बांस की बहंगी उठाकर घर लौट गए। वहीं इससे एक दिन पहले यानी रविवार शाम को पूर्वांचल वासियों ने डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया। इस दौरान उत्सव का सा नजारा था। रविवार रात्रि हुए जागरण में समिति संरक्षक राकेश राय, गुरुदेव जस्सल, समिति व्यवस्थापक प्रदीप पाल, अध्यक्ष राजगीर यादव, सचिव भरत कुमार, कोषाध्यक्ष पवन कुमार, प्रवक्ता गणेश ठाकुर आदि ने पूजा अर्चना कर भजन संध्या की शुरुआत की। छठ महोत्सव के तहत रविवार रात्रि को आयोजित जागरण में पवन राजा बिहार, लक्ष्मण मेहरा पीलीबंगा, सुनीता राजस्थानी गोलूवाला ने भजनों के माध्यम से उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान करण सांवरिया हनुमानगढ़ की ओर से झांकियां दिखाई गई। इस मौके पर हरीश राम प्रताप सहू, सैन समाज समिति के विजय कृष्ण जाखड़, सैन युवा संगठन अध्यक्ष शिवरतन भाटी, माली सैनी समाज के अध्यक्ष राजकुमार सैनी, जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा, ग्रेविटी इंस्टीट्यूट डायरेक्टर प्रदीप पचार, सर्व ब्राह्मण महासभा जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा, महिला प्रकोष्ठ युवा जिलाध्यक्ष निर्मला शर्मा, माता किताब कौर कॉलेज के भूपेंद्र लांबा, युवा वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष विक्रम सिंह रामगढ़िया, स्वर्णकार समाज समिति के सचिव एडवोकेट दीपक सोनी आदि ने पूजा अर्चना कर जागरण की शुरुआत की। नहरी विभाग के जयंत संजय यादव, मैट हरि ओम शर्मा ने पानी की व्यवस्थाएं संभाली। 4 दिन तक चले पूजा अनुष्ठानों के बाद सोमवार सुबह ठंडे पानी में डुबकी लगाकर सूर्य पूजा की भव्यता देखते ही बन रही थी। पूर्वांचल वासियों में काफी उत्साह और उमंग देखने को मिला। बांध
छठ पूजा का प्रोग्राम था। ये हमारे बिहार का महापर्व में आता है और इसमें 4 दिनों का व्रत होता है ये व्रत। और पहले दिन की शुरुआत होती है नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संझ को अर्घ देते हैं और चौथे दिन सुबह को अर्घ देते हैं और इस तरह इस व्रत का समापन होता है। और इसमें ये है कि ये जो भी जैसे मनोकामना है हमारी, वो हमारी आस्था भी है बिहारियों की और हमारी मनोकामना भी, इससे बहुत ज़्यादा लगाव है हम लोगों को इससे। छठ पर्व है, ये बिहार और बंगाल में मनाया जाता है, अब तो पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत नहाई खाई से होती है, जिसमें हम कद्दू चावल बना के खाते हैं। फिर इसके बाद खरना होता है, जो रात में खीर चढ़ाते हैं, केला चढ़ाते हैं। फिर अगले दिन शाम में अर्घ देते हैं और पारण के दिन सुबह में अर्घ देते हैं। की मान्यता है ये छठ पर्व करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और बहुत लंबे समय की बीमारी भी इससे छूट जाती हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।